बीते दिनों जोशीमठ में आई उस अपार तबाही से तो आप सब परिचित होंगे, जहां दरकती हुई जमीनों और टूटकर बिखरते हुए घरों को देख आपका भी दिल दहल उठेगा। लेकिन जोशीमठ की वो तबाही अब बद्रीनाथ धाम तक पहुंच चुकी है और वहां के आसार भी कुछ ठीक नहीं लग रहे। बद्रीनाथ में भी ठीक वैसा ही माहौल बनता चला जा रहा है जैसा कभी जोशीमठ में हुआ करता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है बद्रीनाथ धाम में? वास्तव में इन दिनों बद्रीनाथ धाम में एक भारी जमीनी बदलाव को देखा गया, जहां बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ की धरती लगभग 1 इंच नीचे धंस गई है। जोशीमठ में भी ऐसी ही तबाही की शुरुआत हुई थी, जहां पहले धीमा भूधसाव देखा गया था जो आगे चलकर एक बड़ी तबाही में बदल गई थी। तो क्या बद्रीनाथ धाम में हुआ ये भारी भू परिवर्तन किसी बड़ी अनहोनी का सूचक है? क्या आने वाले समय में बद्रीनाथ में इससे भी बड़ी तबाही आएगी? और आखिर क्या है बद्रीनाथ के भूधसाव की असली वजह? पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बद्रीनाथ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद भले ही इन दिनों 4 धाम यात्रा अपने जोरों पर है, लेकिन इस साल की शुरुआत में उत्तराखंड की पहाड़ियों में शुरू हुई तबाही अभी रुकी नहीं है। उत्तराखंड में जमीन धंसने की आफत थम नहीं रही है। जोशीमठ में दरारों के बाद अब 45 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ में भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। यहाँ मेन मार्केट में जमीन धंसने की वजह से कुछ दुकानों को हटाया गया है। कुछ जगहों पर बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन को रोका गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ में 424 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान के तहत पुरानी इमारतों की तोड़फोड़ की वजह से करीब 1 फीट तक जमीन धंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वास्तव में इस मास्टर प्लान के तहत अलकनंदा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम चल रहा है। लोगों का आरोप है कि नदी तट पर सुरक्षा दीवार के निर्माण में देरी के कारण कंपन से जमीन धंस रही है। इस बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन अजेंद्र अजय के अनुसार आपदा प्रबंधन टीम ने क्षेत्र का मुआयना किया है। तो क्या इस तबाही का असर 4 धाम यात्रा और बद्रीनाथ धाम के यात्रा पर पड़ेगा? बद्रीनाथ धाम के जिन क्षेत्रों में भूधसाव हुई है वो बद्रीनाथ और 4 धाम यात्रा के मार्ग से दूर है, इसलिए इसका असर उन तीर्थ क्षेत्रों पर नहीं पड़ेगा। बद्रीनाथ धाम में हुए इस ताजा भूधसाव से 4 धाम यात्रा पर कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि ये क्षेत्र यात्रा मार्ग पर नहीं है। हाल ही में 17,271 तीर्थ यात्रियों ने मंगलवार को बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। बीते दिनों जोशीमठ के सभी 9 वार्ड के 868 घरों में दरारें आ गईं, जहां डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इनमें से 4 वार्ड के 181 घरों को असुरक्षित घोषित किया था। बद्रीनाथ धाम में मौजूद बद्री विशाल का मंदिर और 4 धाम यात्रा मार्ग भले ही सुरक्षित है, लेकिन बद्रीनाथ धाम के कुछ स्थान अभी भी खतरों से जूझ रहे हैं। बद्रीनाथ में पंचभैया मोहल्ले का मुख्य बाजार भूधसाव से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ आवाजाही रोकी गई है। नारायणपुरी के बाजार से भी कुछ दुकानों को हटाया गया है। बामणी गांव के पैदल मार्ग में भी हल्की दरारें उभर आई हैं। हाल ही में चमोली के कलेक्टर हिमांशु खुराना ने भी इन स्थलों का निरीक्षण किया। बद्रीनाथ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मेहता का आरोप है कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत तोड़फोड़ के कारण धंसाव हुआ है। वरिष्ठ भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर एसपी सती का कहना है कि मास्टर प्लान के तहत जगह जगह खुदाई की गई है। इससे बने बड़े बड़े गड्ढों से होने वाला पानी का रिसाव जमीन धंसने का कारण बन रहा है।
इसे रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा दीवार का निर्माण जल्द हो, अन्यथा ये और बढ़ता चला जाएगा। नैनीताल में भी कुछ इसी प्रकार के भूधंसाव देखने को मिले थे। नैनीताल की माल रोड, टिफिन टॉप और नैना पीक में भी जमीन धंसने के नए मामले सामने आए हैं। आपदा प्रबंधन अधिकारी शैलेश कुमार के अनुसार धंसने वाले इलाकों में केंद्र और राज्य सरकार ने सर्वे शुरू किया है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्लान बनेगा, लेकिन फिलहाल नैनीताल की आबादी पर खतरा है और जमीन धंसने से हाई कोर्ट की इमारत को भी नुकसान होने की आशंका है। 22 अप्रैल से शुरू हुई चार धाम यात्रा के बाद से अब तक 8 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तीर्थों के दर्शन कर चुके हैं। 40,000 तीर्थयात्री रोज चारों धाम पहुंच रहे हैं। वहीं केदारनाथ यात्रा के लिए भी रोज 30,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो क्या बद्रीनाथ में शुरू हुई ये धीमी तबाही पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी? जोशी मठ में स्थित नरसिंह मंदिर भगवान विष्णु का एक अन्य प्राचीन मंदिर है। यहाँ भगवान विष्णु के अन्य अवतार भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इस अवतार में भगवान विष्णु आधे मानव और आधे सिंह यानी शेर के रूप में हैं। माना जाता है हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए श्री हरि ने ये अवतार धारण किया था। जोशी मठ के इस मंदिर में भगवान नरसिंह के साथ बद्री नारायण, उद्धव और कुबेर भी स्थापित हैं। भगवान नरसिंह के इस मंदिर को नरसिम्हा बद्री या नरसिंहा बद्री के नाम से भी जाना जाता है। सर्दियों में बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य कपाट बंद हो जाने के बाद पुजारी इसी नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री नारायण की पूजा जारी रखते हैं। इस पवित्र नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा 10 इंच की है, लेकिन इस प्रतिमा की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसका बायां हाथ समय के साथ साथ कमजोर होता जा रहा है। ऐसी भविष्यवाणी है कि जिस दिन भगवान नरसिंह की बाईं भुजा टूटकर गिर जाएगी, उस दिन न सिर्फ जोशी मठ बल्कि पूरा बद्रीनाथ धाम खत्म हो जाएगा। तो आपको बद्रीनाथ मंदिर की ये मौजूदा जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही रोचक धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।